नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको एक ऐसी माँ के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी नहीं, हकीकत है। दोस्तों, जो माँ 1500 से अधिक अनाथ बच्चों का जीवन संवार चुकी है और जो एक अच्छे पदों में अभी कार्यरत है। दोस्तों, जिन्हें सिंधु ताई के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इनका जन्म 14 नवंबर 1948 में है। महाराष्ट्र के एक छोटे से जिले वर्धा जिले में इनका जन्म हुआ। दोस्तों, इनके पिता का नाम अभिमान साठे था और ये चाहते थे कि हमारे घर में पुत्र पैदा हो, परंतु पुत्री पैदा होने की वजह से जो इनके घर वाले, जो इनकी माँ है, ये दोस्तों इन्हें चिंधी कहने लग गई। चिंधी यानी एक कपड़े का फटा हुआ हिस्सा जो किसी भी काम का नहीं होता है। यानी कि वो चाबी मानती थी कि ये किसी भी काम की नहीं है। एक अलग भावना से उसे देखा जाता था कि ये लड़की है। तो भेदभाव होता था दोस्तों पहले के ज़माने में। उन्हीं के साथ नहीं, सभी के साथ ऐसा हुआ करता था। पहले का समय अलग था। 1948 की ये बात है दोस्तों। तो दोस्तों, वो बहुत गरीब परिवार से थी। एक उनके जो पिता थे वो चारावाहक का काम करते थे, यानी गाय भैंसों को चराने का काम करते थे। और दोस्तों, पढ़ाई भी वो चौथी कक्षा तक कर पाई, क्योंकि बहुत गरीब होने की वजह से पढ़ाई भी उनसे छीन ली गई। दोस्तों, एक ऐसी माँ है जो जितना हम आपको बताएं दोस्तों उतना कम है। दोस्तों, इनकी जो शादी है ये 10 वर्ष की आयु में बाल विवाह इनका कर दिया गया था। तब इतनी उम्र में शादी की जाती थी उस टाइम पे। इनके जो पति थे वो 30 वर्ष के थे दोस्तों। ये 10 वर्ष की थी, पति 30 वर्ष के थे। पति का नाम दोस्तों श्री हरि सपकाल पति का नाम था। दोस्तों, जो इनके पति थे वो भी गाय चराने का काम करते थे, चारावाहक का काम करते थे। और ये अपने घर का जो गाय का गोबर होता है दोस्तों, उसको इकट्ठा करने का काम करती थी। और ये कहती है कि जब मैं गायों का गोबर इकट्ठा करती थी तो उस गोबर को फॉरेस्ट वाले लेके जाते थे, हमारा ही नहीं पूरे गांव वालों का। तो दोस्तों, इसका ये विरोध करने लगे कि भाई हम मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और हमारा जो गोबर है ये फ्री में फॉरेस्ट वाले लेके जाते हैं, इसके हमको ना दिहाड़ी दी जाती, ना पैसा दिया जाता है। तो इसके विरुद्ध उन्होंने एक विरोध किया कि भाई हमको इसका पैसा दिया जाए, इसका मुआवजा दिया जाए। दोस्तों, एक संघर्ष के बाद उनका वो सफल भी हुई। उनको कुछ पैसे दिए गए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वहाँ से। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना कि जहाँ पे सही होता है वहाँ पे कोई गलत करने वाला भी जरूर आता है। दोस्तों, वो एक व्यक्ति था जो ये सब पसंद नहीं था कि वो पैसे फॉरेस्ट वालों से पैसे मांग रही है। तो वो चाहता था कि इसका मैं पति के कान ऐसे भर दूं कि ये पति इसको भगा दे, इस गांव से ये चले जाए, ताकि और कोई ऐसा ना करे, ऐसे पैसे इनसे मांगे, पैसे ना मांगे। तो दोस्तों, वो उस समय कहती थी कि मैं 9 महीने पेट से थी, 9 महीने का मेरे पेट में बच्चा था। तो दोस्तों, वो व्यक्ति ने जो उसके पति का जो कान भरता है, वो कहता है कि जो तुम्हारी पत्नी है उसके पेट में मेरा बच्चा पल रहा है। तो दोस्तों, ये सुनकर माई कहती है कि ऐसा कोई भी पति नहीं सुन सकता। दोस्तों, उस दिन उसके पति ने पेट में लात मारकर उसको घर से बाहर निकाल दिया और रगड़ते हुए जो गाय का तबेला होता है, जहां हम गाय बैल को बांधा जाता है, उसको तबेला कहा जाता है, तो तबेले में घसीट के ले गया और वहां पर गायों के बीच में छोड़ दिया। सभी गायों की खूंटी खोल दी, यानी कि रस्सी को खोल दिया, ताकि लोग सोचे कि ये गायों ने इसको कुचल कर मार रखा है, इसको मैं किसी और ने नहीं, गायों से कुचल कर ये मरी हुई है, ऐसा लोग सोचे और वो अपना चले गया। तो दोस्तों, जिसका कोई नहीं होता कहते उसका भगवान होता है। तो हुआ भी ऐसी कि एक गाय उस माई के ऊपर से खड़ी होकर उन गायों को जोर जोर से चिल्लाकर, यानी कि
माँ माँ बोलकर भगाने लग गई और कहने लगी कि इनके इनके पास मत आओ। और वो माई कहती है कि मेरे को उठा रही थी, जोर जोर से चिल्ला के मेरे को जैसे कि उठा रही थी। वो कहती कि मैं बेहोश अवस्था में थी और मेरी पुत्री का जन्म हुआ। मैं बेहोश अवस्था में ही मैंने पुत्री को जन्म दिया। दोस्तों, उसके बाद मैंने उस गाय से बोला कि तू गाय होके मेरी माई बन गई, गाय होके तूने मेरी रक्षा कर दी। मैं तेरे को आज से वचन देती हूँ कि मैं हमेशा माई बन के रहूँगी, जिस प्रकार तूने एक गाय होके मेरी माई बन गई। तो दोस्तों, उन्होंने प्रण लिया गाय से कि मैं हमेशा माई बन के रहूँगी। और उसके बाद दोस्तों वो जाती है अपनी माँ के घर। तो दोस्तों, माँ भी उसको दुत्कार करके भगा देती, क्योंकि कहते हैं कि पुराने जमाने के पुराने ख्यालातों के थे। तो उन्होंने कह दिया कि भाई जब तू अपने पति की नहीं है तो हमारी क्या हुई, तू हमारी भी किसी काम की नहीं है। तो दोस्तों, माई बताती है कि मैं रेलवे स्टेशन में बाहर से भीख मांगती थी, भीख मांगकर अपने बच्चे का पालन पोषण करती थी। दोस्तों, मैं गाना गाती थी, मैं भजन गाती थी तो मुझे भोजन मिलता था। वो भजन गाती थी, उसको भोजन मिलता था, खाने को मिलता था। तो जो साथ में आसपास में जो बच्चे थे वो उनका दर्द भी देख, क्योंकि वो तो गा सकती थी, उसको गाने का तजुर्बा था, उसको बोलने का तजुर्बा था। तो उसको कहती है कि वो भूख उसको सब कुछ कराती है, तजुर्बा कुछ नहीं था। वो माई कहती है अपने इंटरव्यू में, मुझे कोई भी तजुर्बा, मैं चौथी पास हूँ भाई, मुझे क्या तजुर्बा होगा बोलने का, पर जो रोटी है ना वो सब कुछ करवा देती है। दोस्तों, तो अपने अगल बगल अपने बच्चे के साथ साथ उन अनाथ बच्चों को भी देखती थी कि मेरे को तो भाई भीख दे जा रहे हैं, इनका तो कोई भी नहीं है। तो वो कहती थी कि मिल बांट कर खाओ, खुद भी खाओ और इन अनाथ बच्चों को भी दो। दोस्तों, उसको डर भी था, 20 वर्ष की थी, उसको डर भी था कि भाई 4 जने आएंगे, कोई मुझे उठा ले गया तो मैं क्या करूँगी, मेरी तो एक छोटी सी बच्ची है। तो दोस्तों, एक डर भी था। तो कहती है दोस्तों, माई कहती है एक इंटरव्यू में, मैं शमशान घाट में रहने लग गई, क्योंकि दोस्तों हमारे वहाँ जो समाज है हमारा, कहते हैं ना शमशान घाट में जो है भूत आता है, रात में वहाँ कोई नहीं जाता। दिन में जो है शमशान घाट में मुर्दे जलाए जाते हैं, परंतु रात में कोई नहीं जाता है। तो दोस्तों, वो वहाँ रहने लग गई। वो क्योंकि रात में कोई आता नहीं है तो वो वहाँ पे अपने को सेफ महसूस करती थी, क्योंकि कोई आएगा नहीं। अगर कोई आता भी था, माई बताती थी कि वो भाग जाता था, कि भूत 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 करके वहाँ से भाग जाता था। तो दोस्तों, रोज तो उनको खाने के लिए खाना मिल जाता था, परंतु एक दिन क्या हुआ, उनको किसी ने आटा दिया। तो आटा था, उनका घर नहीं था, तो बनाए कहाँ भाई रोटी। तो उन्होंने दोस्तों जले हुए जो अर्थी जल रही थी उसी पर ही एक दिन रोटी बनाई। और माई बताती है कि कभी मुझे वहाँ रहने में डर नहीं लगता था, उस दिन बहुत डर लगा कि कुत्ते भौंकने लग गए, शमशान घाट में अजीब सी आवाज़ें आने लग गई कि हमारा हिस्सा तू खा रही है, इस टाइप की आवाज़ें आने लग गई। तो दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि मैं अब मरना चाहती हूँ। दोस्तों, वो कहती कि मैं जैसे ही अपने बच्चे को पेट में बांधा और कुछ कदम गई तो एक बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज़ आती है, अरे भाई, कोई खाने को नहीं तो 2 बूंद पीने को तो दे दो, खाने को नहीं तो 2 बूंद पीने को तो दे दो। तो ये बार बार उसकी कानों में आवाज़ आई। तो उस बुजुर्ग आदमी के पास आई। तो माई बताती है कि मेरे पास एक रोटी भी थी। मैंने उस बुजुर्ग से बोला, तुम रोटी खा लो और थोड़ा पानी पी लो। तो दोस्तों, तब वो कहती थी कि मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना है, मुझे अपनों के लिए नहीं दूसरों के लिए जीना है। तो दोस्तों, उसने प्रण लिया। तो ऐसे ही वो धीरे 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 करके दोस्तों वो सभी अनाथ बच्चों को पाल के, गाना गा के, भजन गा के भोजन मिलने लग गया, तो सभी को पालने लग गई। तो दोस्तों, उसको लगा कि भाई मैं अनाथ बच्चों को तो पाल रही हूँ, परंतु अपने बच्चे को भी पाल रही हूँ, ये तो एक भेदभाव हो जाएगा कि अपनी संतान को मैं ज़्यादा दूंगी और दूसरे के बच्चे को कम दूँ, जो अनाथ बच्चा है उसको कम दूंगी। तो उसने प्रण लिया दोस्तों
कि मैं अपनी बच्ची को एक ट्रस्ट में दे दूँ। देखो तो कैसा दिल है उस माँ का। क्या कोई सोच सकता है दोस्तों, कोई अपनी बच्ची को ट्रस्ट में दे देगा? दोस्तों उस यह बात जाकर माई कहती है कि मैंने ट्रस्ट में बताई, तो उन्होंने उस बच्ची को भी रख लिया। और दोस्तों वो ट्रस्ट में बोली कि अगर मैं ये बच्ची को आपको नहीं दूंगी ना, जो मेरे और बच्चे, जो 10-15 मेरे रोड में जो बच्चे हैं, मेरी अंदर की माँ जाग जाएगी, मेरी अंदर की माई जाग जाएगी, और मैं इसके साथ इसको ज़्यादा और दूसरों को कम देने लग जाऊंगी। इसलिए मेरे सभी जो अनाथ बच्चे हैं, जिनका कोई नहीं है उनकी मैं हूँ, जिनकी माँ नहीं है उनकी मैं माँ हूँ। तो दोस्तों वो सभी अनाथ बच्चों को धीरे धीरे पालने लग गई, भजन करने लग गई, बच्चे भी उनका साथ देने लग गए। धीरे धीरे वो दोस्तों आगे बढ़ने लग गए। और माई बताती है दोस्तों, वो एक बार अमेरिका गई थी। जब धीरे धीरे बच्चे जब उनके पास ट्रस्ट में होने लग गए, धीरे धीरे उन्होंने बच्चों का एक अनाथालय बना लिया, तो सब कुछ ठीक चलने लग गया। तो दोस्तों वो कहती कि मैं एक बार अमेरिका गई थी, तो मैं तो पहली बार गई थी, मैं वही मेरी वेशभूषा थी, और मैं एक साधारण सी स्त्री गांव से आई हुई, मैं क्या बोलूँगी वहाँ पे। एक वहाँ पे राष्ट्रीय महाराष्ट्र का एक प्रतियोगिता थी दोस्तों, तो वहाँ पे क्या बोलूँगी। तो जो ताई है वो बोलती है कि कहती कि तू जहाँ से आई है उसे भारत माता कहते हैं, जहाँ से तू आई है उसे भारत माता की जय कहते हैं, भारत माता कहते हैं। और जहाँ तू है अब जहाँ तू अमेरिका में है, इसको तो मासी भी नहीं कहते। तू तो भारत एक ऐसे देश से आती है जिसको कहते ही माँ है, और तू भी खुद इतनी बड़ी माँ है। तो सिंधु ताई सभी को संदेश देती है दोस्तों, न खाने की बात कर, न पीने की बात कर, तू मर्दों की तरह जीने की बात कर। दोस्तों हमारी ज़िंदगी में अगर बुराइयां आ रही है, हमारी ज़िंदगी में कठिनाइयां आ रही है ना, तो उसका सामना करो। जब रात होती है तो सुबह ज़रूर होती है दोस्तों। तो कहती है कि जित कठिनाइयों का जित सामना करोगे, उतने अच्छी रास्ते दिखेंगे, उतने अच्छे राह दिखेंगे। दोस्तों सिंधु ताई बताती है कि मैंने उस पति को भी अपना लिया था जिस पति ने मेरे पेट में लात मारी है। सिंधु ताई कहती है जियो और जीने दो। दोस्तों सिंधु ताई कहती है कि मैंने अपने पति से कहा कि मैं सिर्फ तुमको अपने बेटे के रूप में, अपने बच्चे के रूप में ही अपनाऊंगी, अपने पति के रूप में नहीं अपनाऊंगी, और तुम मेरे को एक माँ के रूप में, क्योंकि मैं सिर्फ एक माँ बनना चाहती हूँ बस। वो कहती है कि मैं एक माँ ही बनना चाहती हूँ दोस्तों। और 2010 में एक मराठी फिल्म भी उन पर आधारित एक फिल्म बनाई हुई थी दोस्तों, बनी हुई है। और ये हमारे देश के लिए एक मिसाल है, हमारे लिए प्रेरणा है, हमारे लिए मोटिवेशनल है कि इतनी कठिनाइयों के बाद शमशान घाट में रहने तक मजबूर हो गई। तो ऐसी कठिनाइयों के साथ जो हमारी समाज में महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, उन सब के लिए एक संदेश है। हम अपनी माँ का कर्ज कभी नहीं चुका सकते दोस्तों। हम तो ये एक ऐसी प्रेरणा है जो हमारे हमेशा दिलों और दिमाग में रहेगी। और दुखद बात यह है दोस्तों, ये अब हमारे बीच नहीं रही। 4 जनवरी 2022 को इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। ये हमारे बीच तो नहीं, परंतु हमारे दिलों में जरूर है दोस्तों, हमारे दिलों में हमेशा रहेगी। और हमारी जो भारत है उसके लिए एक प्रेरणा हमेशा रहेगी। और उन सभी अनाथ बच्चों को जो आज बड़े बड़े पदों में हैं दोस्तों, उनके दिलों में हमेशा रहेगी दोस्तों। ये बहुत थोड़ा बड़ी वीडियो हो गई है, और अपनों का ख्याल रखें, और एक इनकी तरह शक्तिशाली बने, और जो भी आपकी राह में आ रहा है उनसे लड़ो और जीतो। जय हिंद, जय भारत।